महाराज, आपने कह दिया कि आप आईआईटीएन हैं, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके आए हैं और अब साधु बन चुके हैं। सच है ये? नहीं नहीं नहीं, इसमें से कुछ भी सच नहीं है। मैं तो बोलता हूँ, मेरे से मैंने पहले ही बोला था कि मैं तो आई एम नोबडी। इतिहास तो होगा कुछ। नहीं नहीं नहीं, जो नोबडी है दैट पर्सन कैन बी एनी बडी। सो देन यू कैन से लाइक बीइंग एन IITian इज वन ऑफ इट, वन ऑफ द फॉर्म। बीइंग दिस इज वन ऑफ द फॉर्म, बट ट्रूली व्हाट यू आर इज नोबडी। तो देन यू मैं कीप मैं ये चेंजिंग। कह दूं कि मैं किसी से नहीं बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तुम बात करके भी बात ना करो कि तुम्हारा अंदर से शांत है, ये बस बाहर से तुम चक्कर चक्कर कर रहे हो दुनिया का एंटरटेनमेंट के लिए। मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं, अरे ये नाटक कर रहा है बाबा, आईआईटीएन थोड़ी है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके यहाँ के थोड़ी आ गया, ये सनकी है या पागल है या नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। इस तरह की बातें हो रही है। झूठ बोल रहे हैं क्या? अरे ये तो वेरीफाई हो जाता है यार आज के टाइम पे। IIT की वेबसाइट पे वेरीफाई चेक करोगे तो वहाँ पे तो आपके जो फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं, उसमें तो कॉन्वोकेशन के फोटोग्राफ भी जा रहे हैं। अब तो क्या बोलोगे, IIT से कॉन्वोकेशन में बैठा हो यार, मैं डिग्री अच्छा लेके अच्छा हाथ में। अच्छा, जो लोग सनकी कह रहे हैं, अगर वो सर्च करना चाहें तो क्या सर्च करें, जरा बता दीजिए। नहीं नहीं, जो सनकी कह रहे हैं वो तो ठीक है, सनक तो बढ़िया ही है। बढ़िया होती है। हाँ मतलब एक चीज के पीछे तुम बिल्कुल फोकस्ड हो ना, मतलब उस चीज से फर्क नहीं पड़ता मेरे को। अच्छा, अगर सर्च करना हो तो आपकी पहचान के तौर पे आपका इतिहास जो है, क्या सर्च करें? यही अभय सिंह सर्च करोगे, बहुत सारी चीज़ें ना। जब जैसे बिहान से उस पर जाके मैं पूरा क्रिएटिव वर्क डाला हुआ है। अब तुम जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने तो कितनी सारी वीडियो डाली हुई है, प्रेडिक्शन से लेके पता नहीं मैंने क्या क्या डाला हुआ है दुनिया का। क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, क्या आईआईटी होगा। बॉम्बे, ईयर कौन सा? IIT बॉम्बे 2008 2012। अच्छा, तो 2008 से 12 बैच में आपने किया, फिर नौकरी वोकरी? हाँ उसके बाद जैसे एक साल नौकरियाँ किया। जैसे मुझे फोटोग्राफी इसमें क्रिएटिव साइड जाना था, वो डायरेक्टली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो फिर एक साल कोचिंग में पढ़ाया। उसके साथ साथ ऐसे वो तैयारी किया थोड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। तो फिर से मास्टर्स में गया मैं डिज़ाइन का, उसको प्रॉपरली लाइक फॉर्मली पढ़ा। और उसके बाद फिर उसी में काम किया 1 1.5 साल। बट वो वही है, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई ना। जैसे मैंने अपनी जो फाइनल जो प्रोजेक्ट था एमडेस के अंदर, वो मैंने अपनी लाइफ के ऊपर बनाया। वही सवाल करके एक मूवी है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस का चिल्ड्रन के ऊपर क्या असर होता है, उनके माइंड के ऊपर। द साइलेंट बेसिकली। साइकोलॉजी का, साइकोलॉजी वाला मुद्दा, आप एरोस्पेस इंजीनियरिंग करके साइकोलॉजी जैसे इशू पे भी काम करने लगे। हाँ चूंकि अब मैं उस साइड चला गया ना, स्टोरी टेलिंग साइड जो आप कर रहे हो जैसे ही, तो उसमें तो ये सब चीज़ें समझनी अच्छा, पड़ती है ना। मतलब पढ़ने के बाद ही डिस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। जहाज वहाज नहीं बनाया कभी? नहीं नहीं, जहाज वहाज नहीं बनाया मैंने कभी। वो तो मैंने IIT में लाइक सेकेंड ईयर से ही इस साइड में इस काम करना चालू कर दिया था। लाइक मैंने इंटर्नशिप में भी, जैसे एक इंटर्नशिप जो थी वो ऐसे पूरा मैं उत्तराखंड घूमा कैमरा लेके। दूसरे इंटर्नशिप में मैं जैसे एक अरे तो पढ़े का है महाराज, एक सीट खा गए। काम आ रही है ना वो अभी काम तो आ रही है ना पढ़ाई। इसी चक्कर में हम लोग यहाँ बैठे हैं। हाँ। वो IIT का टैग नहीं होता तो आप भी मेरे को नहीं बात है ना। 2008 वाले लड़के आपको जो कह रहे होंगे कि हमारी एक सीट खा गए बाबा। नहीं नहीं नहीं, उनको बोलो ना कि अब देखो तुम्हारे लिए फायदे के लिए तो कर रहे हैं अभी। तो कह रहे हैं बहुत मोटा माल कमा रहे थे, मौज की जिंदगी थी, आके यहाँ गोरी बन गए। अब घोरी वही मैं बोलो ना, बनना तो मेरे को कुछ नहीं है ना। हाँ मतलब जब जिस मैं घोरी की जरूरत पड़ेगी तो घोरी बन जाऊंगा। मोटा माल कमा रहे थे। हाँ मतलब बाहर जैसे फॉरेन में था कनाडा में, वहाँ पे तो पैसे तो मिलते ही हैं। पैसा ही है वहाँ पे, पैसे के अलावा कुछ नहीं वहाँ पे। वहाँ पे ना कोई बात करने के लिए होता है, साइलेंट साइलेंट। आप वहाँ पे जाओगे ना तो ऐसे हवा गुजरती रहती है। सड़कों पे वो, जो कि वो टोरंटो ये सब जगह भी ऐसी है, वहाँ पे बहुत विंड होती है और ठंड होती है। वो बिल्कुल हवा की जो आवाज़ फिल्मों में सुनाई देती है ना, वैसे वाली आवाज़ सुनाई तो देती वही है। तो शांति ढूंढने महाराज यहाँ आए हैं कि शांत चाहिए, शांति चाहिए। तो वो शांति, ये शांति अलग है। हाँ मतलब वो तो डेलिब्रेट लाइक फोर्स्ड शांति है ना, कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। लोग इतने इंडिविजुअलिस्टिक हो गए हैं कि किसी को मतलब ही नहीं है अपने पड़ोसी अड़ोसी से क्या हो रहा है, किसके घर पे, सब अपने में बिजी हैं बस। तो वो कौन सी शांति है मतलब। अब ये कौन सी शांति? नहीं नहीं, ये तो मतलब उस चीज़ को जीने की शांति है। और इसमें भी ऐसा नहीं है ना, कोई जगह के हिसाब से तो नहीं होता वो। क्या 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 आपको इंस्पायर कर दिया कि छोड़ो यार सब कुछ, चलो अब चलते हैं, बैठ जाते हैं प्रयागराज में साधु बन के, धुनी रमा के, लकड़ी जला के, एकदम आराम से, बिना कपड़े वपड़े के। कपड़े तो पहने ना मैंने। अरे लेकिन पहले तो जैकेट वैकेट पहनते होंगे ब्रांडेड किस्म का। नहीं नहीं, वो तो आप अभी ना, वही वो बोला आपने बहुत लिमिटेड देखा है। हाँ। आप मेरे पिछले है ना 1 साल का जब मैंने पूरी पदयात्रा की, उस सब का पूरा
ढूंढना लोगों को, उनसे पूछना कि मैं किस रूप में आया था वहाँ पे। किस रूप में आए थे? कभी वैसे जैसे वो शॉर्ट्स, वो जॉगिंग वाली पैंट पहन के और सब लेके, बीच में जैसे मैंने बहुत फ्लूट बजाई, एक फ्लूट लेके चलता रहता था, फ्लूट बजाता रहता था बैठा बैठा। तो अब वो उन्होंने कुछ अलग चीज़ देखी है। फिर अभी जैसे मैं डंड लेके घूमता हूँ, अब आपने अलग चीज़ देखी है। अब आपने ऐसे वाले कपड़े देखे, ये 3 धोती तो अभी खरीदी है मैंने। अब ये प्रयाग खत्म हो जाएगा, उसके बाद नए कपड़े खरीदेंगे, नए रूप में जाएंगे, नई जगह पे जाएंगे, नई लीला करेंगे। क्या पहनेंगे? आपकी क्या पहनेंगे? अभी महादेव बताएंगे ना वो जगह कैसे कैसे सेट कुछ करना है, सोचे वोचे स्टोरी नहीं लाइन। है? नहीं नहीं, मैं सोचने का काम मैं नहीं करता, सोचने का काम उनका है, मेरा करने का काम है। तो ये बताइए, पढ़ाई की आईआईटी में, फिर काम कुछ और करने लगे, टीचिंग भी करने लगे, फिर डॉक्यूमेंट्री भी बनाने लगे, साधु भी बन गए, अब फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया माइंड तो कहीं और भटक के कुछ और करने चले जाएंगे? हाँ जब तो ये फाइनल है। नहीं ना, तुम किसी चीज़ को फाइनल कैसे बोल सकते हो? जो चीज़ फाइनल होगी वो अपने आप ही फाइनल हो जाएगी, उस चीज़ को बोलने की जरूरत ही नहीं है। मान लीजिए 2025 का महाकुंभ है ये, 2021 में जब 31 में जब कुंभ आएगा, तो आपको बाबा की तरह हम लोग देखेंगे, इसकी गारंटी है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं तो अननोन बनना चाहता हूँ ना। मेरा लक्ष्य है कि मैं जिंदा हूँ कि नहीं वो लोगों को पता ही ना चले। समझ रहे हो? अब ये किस रूप में आया, संसार में आए, कुछ तो करके चले गए। अब वो कौन था, किस नाम से आया था, वो नाम भी नहीं पता किसी को। ऐसा होना चाहिए, वो है फ्री जीवन कि तुम अंदर घुस सकते हो, बाहर निकल सकते हो अपनी मर्जी से। साधु वाधु बन जाते तो उनका नाम दे दिया जाता। आपका नाम तो सब अभय सिंह बोल रहे हैं, आपने कोई ये आनंद जी महाराज टाइप का कुछ बने? बहुत नाम मिले ना मेरे को। कौन कौन से? बताइए बताइए बताइए। राघव मिला मेरे को, जैसे ऋषिकेश से हाँ, माधव, हाँ, फिर ये मशानी गोरख, अच्छा। बटुक भैरव। इतना नाम लेके घूम रहे हैं, कौन सा? अब जिसको जो दिखता है वैसे नाम दे देता है। तो हम क्या बोलें आपको, अभय सिंह बोलें? हाँ मतलब बेसिकली प्लेस होल्डर नाम तो वही है ना वो। जो माँ बाप ने रखा था, हाँ जो नाम नाम और जो गुरुओं ने रखा वो कोई फाइनल नहीं किया? नहीं नहीं, वो हर एक गुरु अलग तरीके से देखता है। वो अघोरी हैं तो वो उनको मशानी गोरख दिखता है मेरे अंदर। वो दूसरे टाइप के है तो उनको कुछ और अलग रस दिखेगा। वो ठीक है, वो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वो वैसे ही देखता है उसको। महाराज पढ़ाई लिखाई करके जब हम लोग नौकरी पाए, घर वाले पीछे पड़ गए, शादी करो शादी करो। आपके घर वाले नहीं पढ़े कि इंजीनियरिंग कर लिए, नौकरी वोकरी करने लगे, चलो शादी करो? नहीं नहीं, वो मेरा तो जैसे वो बीच में वो मेंटल हेल्थ की इश्यू हो गया ना, तो उसकी वजह से तो मैंने वैसे ही बोल दिया था यार मेंटल हेल्थ का क्या हुआ था? कि मैं मतलब ये तो यार वो बहुत बड़ी अरे स्टोरी है वो। बताइए, ऐसा कौन सा मेंटल इशू हो गया? जैसे उसी के ऊपर मैंने फिल्म बनाई ना, जैसे वो जो है उसी जो वही सवाल करके फिल्म बनाई कि अब जैसे वो जो बचपन में ये जो ट्रॉमेटिक सिचुएशन थी, डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो था, कि उस पर तुम्हारा क्या असर पड़ता है। आपके साथ हुआ था? हाँ, तो जब मैंने वो फिल्म बनाई तो उसकी वजह से वो ज़्यादा ही डीप में चला गया ना मैं। तो उस चीज़ को ज़्यादा जीने से कई बार वो नेगेटिव में पड़ जाता है। आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ था बचपन में? मेरे साथ नहीं ना, जैसे मम्मी पापा आपस में ना, अच्छा। तो ऐसे बच्चों के अच्छा, माँ मन बाप पे क्या आपस में प्रभाव झगड़ा होता है। करते थे तो उसका हाँ, असर हो गया। उसका क्या असर होता है बच्चे को। और उसके बाद भी आप आईआईटी निकाल लिए? हाँ तो है ना कृपा महादेव की। बहुत साधना की ना, मैं दिन में सो जाता था। मैं कहा दिन में ये सब मोह माया में क्यों पढ़ना है, स्कूल से आओ 5-6 बजे आके सो जाओ, रात को उठो 12 बजे। जब सब शांत है, अब कोई लड़ाई वड़ाई करने वाला ही नहीं है, हमेशा कमरा से शांति ही बंद ढूंढते थे। करो और अपनी पढ़ाई करो बैठ के। तो माँ बाप झगड़ा करते थे, आप पे इतना ज़्यादा असर हो गया कि आप ट्रॉमा में चले गए? हाँ मतलब वो एक वजह हुई और फिर जैसे वो चीज़ इकट्ठी होती गई, वो हेल्पलेस वाली सिचुएशन में इसको बोलता हूँ। जैसे एज ए चाइल्ड तुम हेल्पलेस हो ना, तुमको तो पता ही नहीं ये हो क्या रहा है, तुमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है ना, तुम्हारी समझ डेवलप हुई है ना कुछ और डेवलप हुआ है, तुम कैसे रिएक्ट करो, क्या तुम जाके वही कुछ मारो, क्या कुछ करो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा तो नहीं इसी डर से शादी वादी नहीं की और फिर बाबा हाँ एग्जैक्टली। उसकी वजह से मुझे ऐसे लगता था कि अरे शादी वादी तो क्या है, ये सब यही सब लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो दुनिया में यही से बढ़िया तो अपने अकेले जियो, बढ़िया जीवन जियोगे। तो गर्लफ्रेंड ढूंढी नहीं थी कभी कोई? नहीं गर्लफ्रेंड थी, बट वो शादी वाली स्टेज पे इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि मुझे उसको वही बोलता था यार मेरे को तो पता ही नहीं है ये सब कैसे निभाते हैं। मतलब मैं कर लूंगा फिर उसको तो समझ भी नहीं आता स्क्रिप्ट कैसे प्ले कर लिया है। तो गर्लफ्रेंड थी? हाँ कितने साल? 4 साल के आसपास। तो 4 साल रिलेशनशिप में रहे और कभी वो नहीं कही शादी वादी करो? नहीं वो उसकी वजह से वही हुआ ना, जैसे जब मैंने फिल्म बनाई ना तो उसके बाद तो वो क्योंकि वो फिल्म बनाने से वो सारी जो मेमोरीज है ना वो रिवाइव हो गई। तो मतलब तो फिर आप ट्रॉमा में चले गए, फिर छोड़ के भाग गए? हाँ तो फिर वो ट्रॉमा में मैंने उसको बोला देखो मेरे को तो महसूस ही नहीं होता अब कुछ भी। डर वर तो नहीं गई थी?
नहीं नहीं, वो मतलब वो ऑनेस्ट फीलिंग थी ना, मतलब कि यार अब तुमको सही में तुम बिल्कुल लाइक फीलिंगलेस हो गए इन ए वे। अब तुम उसमें तो तुम दूसरे को भी डिसेप्टिव हो रहे हो ना फिर कि शादी वादी करने का मन नहीं हुआ? अरे कई बार रिलेशन में रह के होता है ना, अटैचमेंट इतना हो जाता है, चलो यार अब तो कर लो, ये तो ठीक है। नहीं नहीं, वो वैसा नहीं था ना। मेरे को तो जैसे होता है, जब मुझे कोई चीज़ करनी होती है फिर वो शोर शोर समझ में आती है, तभी मैं चीज़ वो चीज़ की है। तो जब वो नहीं था तो वो तुम डाउट में क्लियर हो कि हाँ ये वाली चीज़ तुमसे नहीं हो रही है। तो अभी तक जब तक तुमको जवाब नहीं मिलेगा तब तक तुम नहीं अटेम्प्ट करोगे उसका। तभी आपकी गर्लफ्रेंड वीडियो देखेगी कि देखो ये। नहीं नहीं, उसकी तो शादी वादी सब हो चुकी है ना, मतलब आप उसका पति देखेगी, दिखाएगी कि मेरा बॉयफ्रेंड था। नहीं, वो तो सबको वैसे ही पता ही होता है ना ये सब चीज़। तो आज के ज़माने में तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं सब। चलिए लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो साधु की जुड़ने, आपको बैरागी कहें तो ज़्यादा सही होगा। हाँ, आप बैरागी हैं। तो जब बैराग्य धारण कर लिया है तो ये क्या स्थायी वैराग्य है, या ये भी एक तरह का एक एक्सपेरिमेंट है कि जैसे आईआईटी करने के बाद टीचिंग, टीचिंग के बाद डॉक्यूमेंट्री, डॉक्यूमेंट्री के बाद कुछ और नौकरी और फिर साधु, तो ये स्थायी है? मतलब यदि ये स्थायी नहीं हो तो इसका मतलब मुझे पूरा जवाब मिला नहीं है। क्या सवाल क्या है आपका जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं? यही कौन सी चीज़ स्थायी है? जो चीज़ टाइम में है, जो ट्रांजिएंट होती है, वो सत्य नहीं है। सत्य जो होगा वो हमेशा रहेगा, हर जगह रहेगा और हर काल में रहेगा। उसकी ना मतलब स्थायी का मतलब वही है ना, स्थायी मतलब वहीं पे है, स्थित है वो नहीं जाएगा कहीं पे भी। तो यदि वो जवाब यदि वो आके जा रहा है, इसका मतलब तुमको परमानेंट वाला आंसर नहीं मिला, टेम्परेरी आंसर मिला है। तो क्या मतलब सच आपका सवाल है कि सच क्या है, मौत क्या है, जिंदगी क्या है, इस तरह का कोई सवाल है जिसका ये जवाब सब सवाल एक ही है। सब एक ही है, इसी का जवाब वो बस ढूंढने का तरीका अलग अलग है कि हाँ मौत क्या है, सत्य क्या है, जिंदगी क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है। आप किसी भी चीज़ को मतलब एक डोर को पकड़ लो और उसको खींचते जाओगे तो वहीं को खुलेगा वो। गुरु जवाब दे देंगे। हाँ मतलब महादेव है ना गुरु तो चलिए, बहुत शुक्रिया। तो अभय सिंह जो ये कह रहे हैं कि उनको आप जो चाहें कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि वो हैं कौन। ज़िंदगी बहुत अलबेली किस्म की थी, मौज की थी, और एक और मौज की अलग ज़िंदगी अब सनातन के इस महापर्व पे, महाकुंभ पे आए हैं, और इसी वजह से सोशल मीडिया पे इनको इतने सारे लोग देख रहे हैं। तो हम भी इनके पास चले आए यही सवाल जानने के लिए, और देखिए फिर से मस्ती में चलिए फिलहाल अभय सिंह जी 2031 में उम्मीद है कुंभ में आप मुलाकात करेंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।